अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने ह्यूमन स्केलेटन का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन में शामिल हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड स्टर्नम, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी अपेंडिजेस आती हैं जिसमें पेक्टोरल गर्डन एंड फोरलिम्ब शामिल हैं एंड पेल्विक गर्डन एंड हाइंड लिम्ब्स शामिल हैं। कल हमने एक्सल स्केलेटन स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले स्कल को पढ़ा था। आज हम रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। आज हम इस स्केलेटन वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन एक्सटेंड करती है हमारी स्कल से पेल्विस तक, यानी कि स्कल से स्टार्ट होकर हमारे पेल्विक रीजन तक ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जाती है और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है और ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नॉर्मली जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारा स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि इसमें कर्व्स होती हैं। अमूमन इसमें 4 कर्व्स पाई जाती हैं जो कि स्ट्रेट कॉलम की निस्बत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। वर्टिब्रल कॉलम मिलकर बना होता है 33 वर्टिब्रे से। इसको वर्टिब्रे भी प्रोनाउंस करते हैं, वर्टिब्री भी प्रोनाउंस करते हैं। जो इसका प्लूरल है इसमें वर्टिब्री भी कहते हैं और वर्टिब्रे भी कहते हैं, जबकि वर्टिब्रा इसका सिंगुलर होता है। वर्टिब्री जो है इनको नेम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी एज सर्विकल, थोरैसिक, लंबर एंड पेल्विक। अब यहाँ पर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस रीजन। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट रीजन में या लोकेशन में पाई जाने वाली वर्टिब्री जो है वो दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये जो नेक रीजन है इसमें 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं। इनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। उसके बाद आप देख रहे हैं कि चेस्ट कैविटी में या थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्री पाई जाती हैं जिनके साथ रिब्स अटैच होती हैं। उसके बाद जो पेट का रीजन है, एब्डोमेन में जो वर्टिब्री पाई जाती हैं हम कहते हैं लंबर वर्टिब्री और इनकी तादाद है 5। उसके बाद पेल्विक रीजन में पाई जाते हैं 9 वर्टिब्री। इनमें से पहली 5 वर्टिब्री फ्यूज़ होकर सैक्रम बनाती हैं और लास्ट 4 फ्यूज़ होकर कॉक्सेक्स बनाती हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम स्कल टू पेल्विस। और आप देख रहे हैं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये स्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसमें कर्व्स हैं। आप देख रहे हैं इसमें 4 कर्व्स हैं। फर्स्ट कर्व ये है, देन सेकंड कर्व, थर्ड एंड फोर्थ कर्व। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 कर्व्स हैं जो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट कॉलम। अब जो सर्विकल वर्टिब्री हैं इनमें 7 वर्टिब्री पाए जाते हैं जो कि नेक रीजन में या गर्दन को सपोर्ट करते हैं। इनमें जो फर्स्ट 2 वर्टिब्री हैं इनको हम कहते हैं एटलस एंड एक्सिस। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सर्विकल स्पाइन दिखाई जा रही है, इनके हमारे नेक में पाई जाने वाली जो हड्डियाँ हैं या वर्टिब्री हैं वो दिखाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्टिब्री को कहते हैं एटलस और सेकंड वर्टिब्री को हम कहते हैं एक्सिस। बाकी वर्टिब्री जो हैं वो इनके बाद में पाए जाते हैं। तो ये सब मिल के हमारे नेक के रीजन को सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं थोरैसिक रीजन में कितने वर्टिब्री पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं 12 वर्टिब्री पाए जाते हैं थोरैसिक रीजन। आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्टिब्री हमारे पाए जाते हैं थोरैसिक रीजन में, 5 पाए जाते हैं लंबर रीजन में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्री पाए जाते हैं जिनमें से फर्स्ट 5 फ्यूज़ होके सैक्रम बना रहे हैं और लास्ट 4 फ्यूज़ होके कॉक्सेक्स बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं एक कर्व्ड स्पाइन है जो कि ज़्यादा सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। अब हम पढ़ते हैं रिब केज के बारे में। रिब केज जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि हमारी बॉडी में 24 रिब्स पाई जाती हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं, जॉइंट बनाती हैं विद थोरैसिक वर्टिब्री। हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे थोरैसिक रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री हैं उनके साथ रिब्स अटैच होती हैं। 10 ऑफ देम कनेक्ट एंटीरियरली विद स्टर्नम। इनमें से जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं ये आगे आकर
स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। इनके पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। वर्टिब्रल कॉलम में जो थोरेसिक रीजन में पाए जाने वाले वर्टिब्री हैं उनके साथ अटैच हैं, जबकि आगे आकर ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। जबकि लास्ट 2 पेयर ऑफ वर्टिब्री जो हैं ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब जो पहली 10 पेयर ऑफ रिब्स अटैच हो रहे हैं विद स्टर्नम, या तो ये डायरेक्टली अटैच होती हैं विद स्टर्नम या फिर ये अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल आर्च। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 6 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये डायरेक्टली अटैच हो रही हैं स्टर्नम के साथ, जबकि 7, 8, 9 एंड 10 4 लास्ट पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये स्टर्नम के साथ अटैच डायरेक्टली नहीं हो रही, बल्कि अटैच हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोस्टल कार्टिलेज या कोस्टल आर्च। तो ये रिब केज जो है हमारा, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे इसके अंदर मौजूद वाइटल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने पढ़ा था कि इसमें हमारी अपेंडेजेस आती हैं और हमारा पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्ब एंड पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब शामिल हैं। अब यहाँ पर आप इस स्केलेटन में आप देख सकते हैं, डायग्राम में आपको स्केलेटन दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं लाइट पिंक में आपको एक्सल स्केलेटन दिखाया जा रहा है, जिसमें स्कल शामिल है, स्टर्नम, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। जबकि जो लाइट ब्लू में दिखाया जा रहा है दिस इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें पेक्टोरल गर्डल शामिल है और फोरलिम्ब्स हैं, और ये पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब्स शामिल हैं। अब हम पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्ब्स के बारे में। पेक्टोरल गर्डल मिलके बना होता है स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लेविकल से मिलकर बना होता है। इनमें आप देख रहे हैं कि ये जो बोन है दिस इज़ कॉल्ड क्लेविकल, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये कनेक्ट करती है स्टर्नम को विद द स्कैपुला। तो ये हमारा जो पार्ट है बॉडी का या स्केलेटन का, इट इज़ कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल, और इसके साथ हमारी फोरलिम्ब्स अटैच होती हैं। फोरलिम्ब। अब हम पढ़ते हैं अपने फोरलिम्ब के बारे में। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्कैपुला है और ये क्लेविकल है, जो कि स्कैपुला को अटैच कर रहा है विद द चेस्ट बोन, या आप उसको कह सकते हैं कि स्टर्नम। और यहाँ पर आपको फोरलिम्ब दिखाई जा रही है। अब आप देख रहे हैं फोरलिम्ब में सबसे पहले एक लॉन्ग बोन है, लंबी सी हड्डी है, सिंगल, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के साथ अटैच हैं 2 बोन्स, इन्हें हम कहते हैं रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी बोन्स, इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, ये 8 होती हैं। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स नज़र आ रही हैं एंड यहाँ पर आपको 14 फ्लेंजेस नज़र आ रही हैं। ये कार्पल्स जो है ये हमारी रिस्ट बनाती हैं, मेटाकार्पल्स हमारी जो है हाथ की हथेली बनाती हैं, और जो फ्लेंजेस हैं ये हमारी फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं। जो ह्यूमरस है ये स्कैपुला के साथ अटैच होती है, यहाँ पर जॉइंट बनाती है ह्यूमरस, और ये जो जॉइंट है ये कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का हम आगे पढ़ेंगे। वैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आपको पता है कि ये कौन सा जॉइंट होता है। ये वो जॉइंट होता है जिसमें जो जॉइंट है वो बॉल की तरह होता है, और ये हर प्लेन में यानी कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो एक तरफ ये जो ह्यूमरस है इस एंड पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है स्कैपुला के साथ, जबकि दूसरे एंड पर, डिस्टल एंड पर, ये जॉइंट बना रही है विद द रेडियस एंड अल्ना। इस जॉइंट को हम कह रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जबकि दूसरी तरफ जो ये जॉइंट बना रही है रेडियस और अल्ना के साथ, इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल दरवाजे के जोड़ की तरह सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट को अलाउ करता है, इससे ज़्यादा मूवमेंट को, फ्री मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करता जॉइंट। रेडियस और अल्ना एक तरफ ये जॉइंट बना रहे हैं, हिंज जॉइंट बना रहे हैं ह्यूमरस के साथ, जबकि दूसरी तरफ ये जॉइंट बना रहे होते हैं कार्पल्स के साथ। ये मल्टी स्टेज जॉइंट है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं, और ये हमारी बनाते हैं ये जो कार्पल्स हैं ये 8 होती हैं, ये हमारी रिस्ट बोन बनाती हैं। इनको हम रिस्ट बोन भी कहते हैं, ये हमारी रिस्ट बनाती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इनके साथ अटैच हैं 5 मेटाकार्पल्स, जो कि हमारी हाथ की हथेली बनाती हैं, और उसके बाद 5 रोज़ हैं फ्लेंजेस की, जो हमारी फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं।
अब आपको यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो हड्डी है वो एक बॉल की तरह होती है और ये एक सॉकेट में या एक कैविटी में जाके फिट होती है और ये मूवमेंट को अलाउ करती है इन ऑल 3 प्लेन्स। शोल्डर एंड हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ मल्टी एक्सियल, यानी कि डिफरेंट एक्सिस में ये जो है मूवमेंट को अलाउ करता है। जबकि हिंज जॉइंट जो है रिजेंबल करता है दरवाजे के हिंज के साथ और ये सिर्फ 2 प्लेन्स में मूवमेंट को अलाउ करता है, इनके आगे और पीछे मूवमेंट को अलाउ करते हैं, फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। ये कहाँ पाया जाता है ये जॉइंट? ये पाया जाता है एल्बो में, नी में एंड एंकल जॉइंट्स जो हैं ये सारे हमारे हिंज जॉइंट के एग्जांपल हैं। अब हम पढ़ते हैं पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब के बारे में। पेल्विक गर्डल जो है ये अटैच करता है हाइंड लिम्ब को विद द वर्टिब्रल कॉलम। अब जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पर एक स्केलेटन आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो रेड में आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है या बोन दिखाई जा रही है, दिस इज़ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है आप देख रहे हैं कि हमारे जो हाइंड लिम्स हैं या टांगे जो हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, बल्कि ये पेल्विक गर्डल जो है इनको अटैच कर रहा है। ये पेल्विक गर्डल मिलके बना होता है 2 कॉक्सल बोन से। आप देख रहे हैं एक कॉक्सल बोन ये है और दूसरी कॉक्सल बोन जो है वो ये है। ये जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक कॉक्सल बोन है और ये दूसरी कॉक्सल बोन है। ये जो कॉक्सल बोन है ये बनी होती हैं 3 बोन्स की फ्यूजन से। ये 3 बोन्स कौन सी हैं? इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं दिस इज़ इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। यहाँ भी आप देख रहे हैं प्यूबिस, इस्कियम एंड इलियम, ये तीनों बोन्स मिलकर कॉक्सल बोन जो हैं बनाती हैं और 2 कॉक्सल बोन मिलकर पेल्विक गर्डल बनाती हैं। पेल्विक गर्डल जो हमारे पेल्विक रीजन को सपोर्ट करता है। उसके बाद हाइंड लिम्स को हम पढ़ते हैं। हाइंड लिम्स जो है इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक लंबी हड्डी नज़र आ रही है, ये सबसे लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी में, इसको हम कहते हैं फीमर। फीमर अटैच है विद 2 पैरेलल बोन्स, इन्हें हम कहते हैं टिबिया एंड फिबुला। फिबुला के बाद टिबिया एंड फिबुला के बाद 7 टॉर्सल्स आते हैं, फिर हैं 5 मेटाटॉर्सल एंड 14 फेलेंजीज। फीमर जो है ये प्रॉक्सिमल बोन है जो कि यहाँ पर हिप जॉइंट बना रही है और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि बना रही है विद द पेल्विक गर्डल, जबकि दूसरी तरफ डिस्टल एंड पर ये जॉइंट बना रही है टिबिया एंड फिबुला के साथ। एंड दिस जॉइंट इज़ हिंज जॉइंट, जो हमने पहले पढ़ा था फोर लिम्ब में भी इसी तरह का जॉइंट बनता है। टिबिया एंड फिबुला अपने डिस्टल एंड पे जॉइंट बनाती हैं विद 7 टॉर्सल्स और 7 टॉर्सल जो हैं ये डिस्टली अटैच हैं विद 5 मेटाटॉर्सल बोन्स ऑफ एंकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सारी बोन्स दिखाई जा रही हैं जो हाइंड लिम्ब में पाई जाती हैं। अब आप देख रहे हैं ये पेल्विक रीजन है, ये पेल्विक गर्डल है और ये पेल्विक गर्डल के साथ फीमर जॉइंट बना रही है जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फीमर अपने डिस्टल एंड पे जॉइंट बना रहा है विद टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला दोनों पैरेलल बोन्स हैं, ये एक तरफ जॉइंट बना रही हैं विद फीमर और दूसरी तरफ जॉइंट बना रही हैं विद टॉर्सल्स। यहाँ पे 7 टॉर्सल्स हैं। 7 टॉर्सल्स जो हैं वो एंकल जॉइंट बनाती हैं, हील बनाती हैं और साथ फिर फुट का जो सोल है वो बनाती हैं मेटाटॉर्सल्स, 5 मेटाटॉर्सल्स होती हैं और टोज बनाती हैं 14 फेलेंजीज। तो ये था हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसको कहते हैं जोड़। जॉइंट्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे बोन्स आपस में मिलती हैं। जॉइंट्स का बेनिफिट क्या है कि ना सिर्फ ये स्केलेटन को होल्ड करके रखते हैं बल्कि ये स्केलेटन को मोबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर स्केलेटन में कोई जोड़ ना होता तो हम मूव नहीं कर सकते थे। तो ना सिर्फ ये स्केलेटन को होल्ड कर रहे हैं जॉइंट्स बल्कि इसको मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉइंट्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय देम इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि मूवमेंट की बेसिस पर के जो जॉइंट्स हैं वो कितनी मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इमूवेबल जॉइंट्स, सेकेंड इज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड थर्ड इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा भी है। जॉइंट्स को मूवमेंट के अलावा इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जाता है इनटू 3 टाइप्स।
फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं ये आपस में मिले होते हैं बाय शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड होती हैं। इनके जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारे स्कल में। इसके अलावा ये हमारे जॉज में टीथ को फिक्स करते हैं। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपको स्कल में पाए जाने वाले जॉइंट्स को दिखाया जा रहा है, जिन्हें सूचर कहते हैं। जॉइंट हेल्ड टुगेदर विद वेरी शॉर्ट इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स एंड बोन एजेस इंटरलॉक। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो हैं टाइटली कनेक्टेड हैं बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये जो जॉइंट्स हैं ये बिल्कुल मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ये स्कल में पाए जाते हैं, स्कल में इनको कहते हैं सूचर। अब यहाँ पर आपको एक और टाइप के जॉइंट दिखाए जा रहे हैं जो कि टिबिया और फिबुला के दरमियान पाए जाते हैं। ये भी एक तरह की फाइब्रस जॉइंट्स हैं। थर्ड हमने अभी पढ़ा है कि ये जॉइंट्स जो हैं ये पाए जाते हैं हमारी टीथ में। ये टीथ को हमारे जो है जॉ के सॉकेट में अटैच करते हैं।